Hey guys, I'm Amrita Agrawal from Amrita Agrawal कोचिंग सेंटर। 5 जुलाई से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और मैं रोज़ एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम में आए हुए पेपर का रिव्यू देती हूँ कि पेपर का लेवल कैसा आया था, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट प्रोवाइड करते हैं वो क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आती हूँ, जिससे कि आपको डेली के एग्ज़ाम की सही से एनालिसिस हो सके। मैंने कुछ नंबर्स बदल दिए हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था, बाकी क्वेश्चन वही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। If the distance between the two shorter sides is 12 centimeter, then the distance between the longer side is। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट साइड्स 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के हैं और जो शॉर्टर साइड है इसके बीच की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। तो बताइए लॉन्गर साइड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये आपसे पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। आपको मैं इसे बेसिक से समझाऊंगी क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा है कि उनको मेंशुरेशन में प्रॉब्लम है, तो उनको बेसिक इसकी जाननी है क्वेश्चंस की, इस वजह से मैं आपको बेसिक से इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले आप जानिए पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल और पैरेलल होते हैं। मीन्स ये साइड इस साइड के पैरेलल होगा, पैरेललोग्राम से ही क्लियर है, पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। दूसरी बात, ये भी साइड इस साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा और इक्वल होगा। जो ये साइड होगी वही ये साइड होगी। तो अगर कह रहा है कि यहाँ पे दो एडजेसेंट साइड्स 18 और 15 है, तो इसका मतलब ये लॉन्गर 18 हुआ और ये हो गया 15। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो शॉर्टर डिस्टेंस जो है, जो इस इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू शॉर्टर साइड, जो टू शॉर्टर साइड है उसके बीच की अगर डिस्टेंस कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि जो लॉन्गर साइड ये है इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अगर मैं लॉन्गर साइड के बीच की डिस्टेंस और शॉर्टर साइड के बीच की डिस्टेंस में कंपैरिजन करूं, तो आप देख सकते हैं कि जो शॉर्टर साइड ये है इसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लॉन्गर साइड, तो ये बड़ा होगा कंपैरिजन टू लॉन्गर साइड के बीच की डिस्टेंस के। ये आप देख के भी आप समझ सकते हैं। अदरवाइज जब मैं इसका फॉर्मूला आपको दिखाऊंगी एरिया का, तो आप वहाँ से ही क्लियर हो जाएंगे कि शॉर्टर साइड के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज बड़ी होगी कंपैरिजन टू लॉन्गर साइड के बीच की डिस्टेंस के। अगर ऑप्शन में आपको 12 सेंटीमीटर से कम की दूरी अगर एक दी हुई होती ऑप्शन में, तो वही ऑप्शन विदाउट कैलकुलेशन हम उसको टिक लगा देते कि यही इसका आंसर होगा। लेकिन 12 से कम 8 और 10 है, इस वजह से हमारे पास कंफ्यूजन है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए पहले अब इसके कैलकुलेशन को इसके अप्लाई करने से पहले मैं इसका कुछ बेसिक रूल और बता दूं, जैसे कि जिससे कि आपको इसका जो फॉर्मूला है वो दिमाग में बैठ जाए। लर्न तो आप लोग कर ही लेंगे, बट मैं सोच रही थी कि आपको ऐसे एक्सप्लेन करूं कि आपके दिमाग में ऑलवेज ये फिट हो जाए। जैसे कि अगर मैं इसके डायगोनल को यहाँ से यहाँ मिलाऊं, तो आपको पता है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये डायगोनल कॉमन है। मीन्स ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, सर्वांगसम है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की एरिया इस ट्रायंगल की एरिया की हो जाएगी इक्वल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी के। और जब ऐसा होगा तो आपको यहाँ पे हाइट का, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस ये हाइट के रूप में है, ये डिस्टेंस ये हाइट के रूप में है। तो इसके लिए जब आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होगा, ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर इस ट्रायंगल की अगर हमको एरिया निकालनी है तो क्या है, इसका बेस इसका 15 है और इसकी हाइट है 12। तो हम जैसे ही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो मुझे इस ट्रायंगल की एरिया मिल जाएगी। मैं उसे क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो मुझे पूरे पैरेललोग्राम की एरिया मिल जाएगी कि नहीं, क्योंकि ये एरिया इस एरिया के इक्वल है। जितनी ये एरिया होगी उतनी ये एरिया होगी। जब ये एरिया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका मतलब होल पैरेललोग्राम की एरिया हो जाएगी बेस इंटू हाइट।
अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अब इसका एरिया का फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। मैंने ट्रायंगल की एरिया से इसलिए कंपेयर किया क्योंकि हम समझते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ट्रायंगल की एरिया का ये बेसिक फार्मूला तो लर्न ही होगा कि ट्रायंगल की एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होती है अगर उस ट्रायंगल की एक बेस दिया हो और हाइट दिया हो। तो उससे मैंने रिलेट किया और यहाँ से ये क्लियर हो गया कि पैरेललोग्राम की अगर आपको एरिया निकालनी है तो आपको क्या करना है, एक बेस लेना है और उसकी ये हाइट ये मल्टीप्लाई कर देनी, दैट्स इट। और यहाँ पे ये हाइट, ये इसके बीच की दूरी इसलिए काम कर रही है क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर। अब यहाँ से हम आराम से इसकी इस क्वाड्रिलेटरल इस पैरेललोग्राम की एरिया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 12, जिसमें ये 15 है और ये इसके बीच की डिस्टेंस है। अब आप इस साइड और इसके ऊपर जो ये परपेंडिकुलर आ रहा है, जो हाइट आ रही है, अगर इसके अकॉर्डिंग भी एरिया निकालना चाहें पैरेललोग्राम की तो आप निकाल सकते हैं। यही पैरेललोग्राम है। अब हम इस साइड के बजाय इस साइड से कंपैरिजन करें तो ये साइड कितनी है, 18 है और हाइट आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एरिया आपस में बराबर है। मैं यहीं पे इसको इक्वेट कर देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, हाइट इंटू 18 इज इक्वल टू 15 इंटू 12। यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्योंकि यही पैरेललोग्राम की एरिया जब मैंने इस साइड के अकॉर्डिंग निकाली तो ये मिली और जब इस साइड के अकॉर्डिंग निकाली तो यही मिली, लेकिन एरिया है दोनों आपस में इक्वल, इस वजह से मैंने दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा लिया। अब हाइट निकालेंगे तो मैं क्या करूँगी, 15 इंटू 12/18 करूँगी, इसे सॉल्व करूँगी, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 3 4 12, 3 6 18 और जब कट करेंगे 2 2 4, 2 3 6, 6 5 15, 5 2 10, मीन्स आ गई वैल्यू 10, जो कि 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। आई होप आप सबको क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो वहाँ पे भी मैं आपको क्लियर करूँगी। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। देखिए ये कल भी क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेपीजियम पे। द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 30 centimeter and 40 centimeter. If the area of the trapezium is 350 centimeter square, then what is the value of the height? यहाँ भी आपसे हाइट पूछा है। थोड़ा ट्रेपीजियम के बारे में मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर इसकी हाइट निकालते हैं। देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है कि इसकी जैसे पैरेललोग्राम में कि यहाँ पे ये पैरेललोग्राम के केस में क्या था कि अपोजिट साइड्स इक्वल थी और पैरेलल थी, लेकिन ट्रेपीजियम में पैरेलल होती हैं बट इक्वल होना या ना होना कोई मतलब नहीं है। मीन्स मैं पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम बोल सकती हूँ। अगर आपको पैरेललोग्राम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या ये ट्रेपीजियम है, और तो आप ऐसा नहीं है कि उसे कहेंगे कि नहीं ये ट्रेपीजियम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम का एक पार्ट ट्रेपीजियम होता है, ये ट्रेपीजियम का वो एक पार्ट है समझिए। तो इस वजह से पैरेललोग्राम को आप ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। कई ऑप्शन में कई चीज़ें आपको मिलती हैं, वहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं कि हाँ ये ट्रेपीजियम है, क्योंकि यहाँ पे दो इसके अपोजिट साइड्स क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। दैट्स इट, इतना ही रूल होता है ट्रेपीजियम के लिए। उसके बाद इस ट्रेपीजियम के बारे में, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो ऑलवेज जाहिर सी बात है इनके बीच की जो दूरी होगी, जो हाइट होगी, वो इक्वल ही होगी। और इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसी खास चीज़ नहीं होती है। बस अब इसके कैलकुलेशन पे आना है। कैलकुलेशन के लिए भी मैं एरिया के लिए इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में जनरेट करवा दूंगी, वही सिंपल मेथड से, जिससे कि आपको लर्न ना करना पड़े, या एक बार आप फॉर्मूला देख लें तो आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए यहाँ पे ट्रेपीजियम के लिए आपको बोला हुआ है कि इनके दो साइड्स हैं 30 और 40, और इनके बीच की दूरी दूरी इनके बीच की पूछ रहा है, मीन्स हाइट इनकी पूछ रहा है, जबकि आपको दिया हुआ है इसकी एरिया। तो देखिए ट्रेपीजियम की एरिया के लिए मैं फॉर्मूला लर्न कराऊं उसके पहले मैं इसे जनरेट कराना बता देती हूँ।
कुछ नहीं है, बस ऐसे यहाँ ये डायगोनल लीजिए और डायगोनल लेके आपको पता है कि इसकी एरिया क्या होगी। ये ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, ये जो इसके बीच की दूरी है ये हाइट का काम करती है, मीन्स 90 डिग्री है। वही ट्रायंगल की एरिया का रूल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस क्या हो गया, बेस हो गया 40 और हाइट हो गई h। अब इस ट्रायंगल की एरिया, इस ट्रायंगल की एरिया को भी क्या कर दें, इस एरिया के साथ ऐड कर दें, हमको ट्रेपीजियम की एरिया मिल जाएगी। मीन्स अब इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या हो गया 30 और हाइट वही है जो यहाँ के बीच की दूरी है, वही यहाँ के बीच की दूरी है, इंटू हाइट ये हो गया। बस इसको ही सॉल्व कर देना है, दैट्स इट। इन दोनों का एडिशन दिया हुआ है 350 और इसे सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही इसकी हाइट की वैल्यू होगी। शॉर्ट में अब आप इसका फॉर्मूला समझ चुके हैं। शॉर्ट में इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अपोजिट पैरेलल साइड्स का सम, जो कि क्या है 30 + 40 और मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज इक्वल टू 350, जो कि दिया हुआ है इसकी एरिया। इसको ही सॉल्व करना है, दैट्स इट। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 40 30 ऐड करेंगे 70 होगा, 70 डिवाइडेड बाय 2। जब मैं इसे इक्वल की दूसरी साइड भेजूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 350 इंटू 2/70। और जब मैं 70 को 350 इंटू 2 उससे सॉल्व करूंगी तो आप जान रहे हैं कि 70 का 350 में जब मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 5 35 होता है, 5 टाइम्स जाएगा। और जब मैं 5 का उस 2 से के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वैल्यू 10। तो मीन्स हमारी जो वैल्यू हाइट की आएगी वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मैंने थोड़ा ओरल करने के आपको बताया है, बाकी आप भी मेंटल करने की कोशिश करिए। इससे क्या होता है, मेंटली कैलकुलेशन करने से कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है और आपको अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आप इसकी आदत रखेंगे तो। और आप एक बार अपनी तरफ से भी करके वेरीफाई कर लीजिए। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। क्वेश्चन है स्फीयर पे। क्वेश्चन है इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सरफेस एरिया दी हुई है और वॉल्यूम पूछ रहा है। इन केस अगर आपको वॉल्यूम दिया होता तो भी आप इजीली सरफेस एरिया निकाल लेते, आपसे सरफेस एरिया पूछा होता। तो देखिए कुछ नहीं है। अब आपको सरफेस एरिया इसकी दी हुई है 154 और स्फीयर की सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 4πr²। सरफेस एरिया क्या होती है मैं एक बार बता दूं आपको। किसी भी 3D प्रोडक्ट, कोई किसी भी 3D का कोई भी आपको फिगर हो, अगर आप उसको चारों तरफ से फुल्ली कंप्लीट पेंट कर दीजिए, जहाँ जहाँ आप जो पेंट करेंगे ना तो वही उसकी सरफेस एरिया होगी। वो कंप्लीट जो पेंट आप किए हैं वही उसकी सरफेस एरिया में ही आपने पेंट किया है, ठीक है। तो इसकी सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला हो गया 4πr², जो कि स्फीयर की सरफेस एरिया मीन्स बॉल में अगर मैं सब जगह से पेंट कर दूं तो हो जाएगा उसकी सरफेस एरिया में पेंट, जो कि अगर हम पेंट का कॉस्ट वो कुछ भी निकालना हो तो मैं सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग निकालूंगी ये फॉर्मूला रख के। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे सरफेस एरिया क्या है। अब इसके बाद इसे कैलकुलेट करना है तो मैं पहले इसे कैलकुलेट कर लूँ, फिर मैं इसके बाद मैं हेमिस्फेयर पे भी आऊँगी, क्योंकि इस हेमिस्फेयर को भी समझाना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत मैं देख रही हूँ कि स्फेयर पे क्वेश्चन लगातार पूछता जा रहा है, तो मेरी उम्मीद ये है कि आगे आपसे अपकमिंग एग्जाम में हेमिस्फेयर पे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको हेमिस्फेयर की भी समरी दूंगी इस क्वेश्चन पे। तो देखिए, तो सबसे पहले तो इसके फॉर्मूले पे रख के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 4πr², जो कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है, तो इसकी वैल्यू 154 दी हुई है। मीन्स आप निकालेंगे पाई की वैल्यू 22/7, तो क्या हो जाएगा 154 इंटू 22/7 है, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा और 4 भी ये नीचे आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा ये यहाँ पे ये 7 टाइम्स जाएगा और 7 टाइम्स गया तो ये मुझे r² फाइनल क्या मिलेगा, r² मुझे मिलेगा 7²/4 मीन्स 7²/2², मीन्स r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2।
डेसिमल में रखना चाहते हैं तो 3.5, नहीं तो फ्रैक्शन में रखिए 7/2, आपको कैलकुलेशन करने में ईजी पड़ेगा। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। रेडियस आपको फाइंड आउट हो चुका है 7/2। इसका रेडियस आप जानते हैं सर्कल का जैसे रेडियस होता है हर जगह आपस में इक्वल होता है, स्फीयर के साथ भी वही केस है, रेडियस इसका हर जगह आपस में होता है इक्वल। तो इसका ये रेडियस है, इसका बीच में एक सेंटर पड़ेगा जो एकदम बीच में, एकदम जो स्फीयर उसके एकदम बीच में सेंटर पे आएगा। आप इमेजिन करेंगे तो आपको इमेजिनेशन में समझ में आ जाएगा। बाकी इसका जो ये ग्रेट सर्कल है ये यहाँ पे देखिए, इसके बीच में जो सेंटर पड़ेगा वही इसका सेंटर होगा। और अब इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, ग्रेट सर्कल के बारे में मैं बता दूं, ग्रेट सर्कल होता है जो इसका सबसे एकदम जो बीच का पार्ट होता है ना, जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर से होकर करके अगर हम काटते हैं तो वो क्या हो गया, सबसे बड़ा इसका यही इसका डायमीटर होता है जो कि इसकी सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल की। बस उसी तरीके से इस जो स्फीयर होता है उसको जब हम अगर कट करें, जैसे नींबू को कट करेंगे, तो सबसे बीचम बीच में जो आएगा कट वही इसका सबसे बड़ा, हमको सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया वही दिखती है ना बीच में, जब हम एकदम बीच से काटते हैं। तो बस यही इसका ग्रेट सर्कल हुआ अगर मैं स्फीयर में देखना चाहूँ तब। क्लियर है? बाकी मैं अभी कभी और इसके बारे में डिस्क्राइब करूँ क्योंकि क्वेश्चन अब ख़राब हो जाएगा, नहीं तो बीच में अगर और डिटेल करने चले तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और इस पर बेस्ड पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं डिस्कस करने वाले। तो चलिए, रेडियस आपको क्लियर हो गया 7/2। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? हमको आर की वैल्यू मिल चुकी है, पाई आप जानते हैं 22/7 है, बस इसे सॉल्व करना है। 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपको 7/2 मिला है, बस 7/2 करते जाइए 3 टाइम्स और इसे कर दीजिए सॉल्व। 7 से 7 गया, 2 से कट लगाएंगे 11 आएगा और आपको इसे कैलकुलेट करने पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको फाइनल 11 इंटू, कहीं कुछ कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है, 2 आ रहा है, अच्छा 3 टाइम्स है ना, ये गलती से ये 2 यहाँ पे लिखा गया, हाँ ये भी 2 इससे कट जाएगा, कट हो गया, यहाँ पे सब गया, बस मिला मुझे 11 इंटू 7, 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3। हाँ, तो 11 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 3, इसी को सॉल्व कर देना। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 11 में से 49 को मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे मिलेगा 539, बस इसे सॉल्व करना है, उसके बाद 3 से डिवाइड कर देना है। और 539 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा, ये 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स गया, फिर 7 टाइम्स, फिर 9 टाइम्स जाएगा एंड 2/3 आएगा। 2/3 वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसको अगर ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है, अगर ऑप्शन आपको डेसिमल में दिया हुआ है तो 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 0.6666, बस 179.6666 ऐसा चलता जाएगा। तो आई होप आपको इसका वॉल्यूम निकालने आ रहा है विद द हेल्प ऑफ सरफेस एरिया। कुछ है नहीं, अगर आपको वॉल्यूम भी दिया होता तो आप इजीली इसका रेडियस फाइंड आउट करके इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते, या आपको रेडियस भी पूछता तो आप रेडियस भी बता देते। अब मैं थोड़ा सा आपको हेमिस्फीयर के बारे में बता दूं, कुछ नहीं बस फॉर्मूला आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। जैसे कि आप जान रहे हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हेमिस्फीयर की सरफेस एरिया निकालनी हो तो क्या करेंगे, जैसे मैंने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के लिए कहा कि जो ऊपर का जितना कंप्लीट पार्ट को आप पेंट कर दीजिए, तो पेंट करेंगे जहाँ आप पेंट करेंगे वही उसकी सरफेस एरिया होगी जो कि 4 पाई आर स्क्वायर में होगी। अगर उसे हम 20 से कट कर दें, जैसा मैंने एग्जांपल नींबू के साथ बोला था, अगर आप 20 से कट कर दें और अब चाहें कि आप उसे चारों तरफ से पेंट करिए, तो आप बताइए, मैं इसको यहाँ पूरा पेंट करूँगी चारों तरफ से, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो बीच में जहाँ रस निकलता है उधर भी तो पेंट करना पड़ेगा, तब ना जाकर के पूरी तरीके से पेंट कवर करेगा उस नींबू के आधे पार्ट को। हेमिस्फीयर मतलब नींबू का आधा पार्ट। तो अब क्या हुआ कि अगर मैं इसका ये पोर्शन सिर्फ पेंट करती हूँ तो उसके लिए तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर।
लेकिन अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो मुझे इस बीच का जो ग्रेट सर्कल है, जो बीच का सर्कल है, उसे भी एरिया को ऐड करना पड़ेगा इस एरिया के साथ। तो इसकी एरिया क्या होगी, पता है सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। बस इसको कर देंगे ऐड, मुझे फाइनल मिल जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। मीन्स की स्फीयर की सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हुई। और सिर्फ बाहर अगर आपको पेंट करना हो तो इसके लिए सरफेस एरिया हो गई हेमिस्फीयर के लिए, ये हेमिस्फीयर के लिए सरफेस एरिया हो गई 2 पाई आर स्क्वायर, अगर इसे सिर्फ आउटर तरफ में पेंट करना हो। बट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना हो तो उसके लिए होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको टोटल नाम ना भी दे तो अगर कहे कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वहाँ भी आप 3 पाई आर स्क्वायर ही लगाएंगे, क्योंकि जब नाम टोटल नहीं देता है तो हमको मान के चलना होता है कि वो टोटल दिया है। अगर वो स्पेसिफाई करता है कि नहीं मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे ये इसका कर्व्ड चाहिए, तो वहाँ पे वो उसका पर्टिकुलर नाम देता है। तो इस वजह से अगर आपको टोटल नाम नहीं भी देगा तो भी सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर ही होगी। क्लियर है। इसके बाद अब आते हैं इसके वॉल्यूम का कंपेरिजन मैं करा दूं। स्फीयर के लिए वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे एकदम सिंपल है, 20 से कट किया, एकदम वॉल्यूम हो गया आधा, बस हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हुआ। बाकी उस पर कैलकुलेशन वही है जैसे स्फीयर पे सिंपल कैलकुलेशन है, मतलब क्वेश्चन आते हैं वैसे ही सिंपल क्वेश्चन हेमिस्फीयर के लिए भी आते हैं, बट आपको उसके बारे में डिटेलिंग पता होगी तो आप उसे ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ है नहीं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और भी क्वेश्चन के बारे में बताओ जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि स्टूडेंट्स का कहना था कि उनको मेंशुरेशन में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने ध्यान दिया कि मैं मेंशुरेशन पे ज़रूर से उनको क्वेश्चन बना के दूं। अदरवाइज़ पेपर इतना ज़्यादा इजी आ रहा है कि अगर आपको बेसिक तैयारी है मैथ की तो आप सारा अटैम्प्ट कर ले जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको बेसिक इसका सब तैयार रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, और क्वेश्चन काफ़ी हल्का पूछ रहा है बट आप तैयारी कंप्लीट रखिएगा। ये मत समझिएगा कि आपसे भी हल्का ही पूछेगा, आप तैयारी पूरी मॉडरेट तक की करिए, बट इजी टू मॉडरेट करिएगा, सिर्फ मॉडरेट के लिए मत करिएगा। टफ क्वेश्चन सिर्फ मत देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए सिंपल टू टफ सब कंप्लीट तैयार रखिए। तो चलिए अब बताते हैं कि आज क्वेश्चन पूछा क्या क्या, किस चैप्टर से पूछा है। मेंस्ट्रुएशन से, हाँ कोन का भी पूछा। तो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने 12 जुलाई को कोन के बारे में डिस्क्राइब किया था। कोन पे जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा था 12 जुलाई को, वैसे ही आज भी पूछा है। तो कुछ है नहीं, देखिए आपको एक्चुअल में क्या करना है। 2D पे, 2D में होता ही क्या टॉपिक है, सर्कल है, ट्रायंगल है, आपको कुछ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, फिर आपको पॉलीगन्स में आपको पेंटागन, हेक्सागन, ये सब क्लियर आप कर लीजिए, इसका सब एरिया निकाल लीजिए। उसके बाद आपको इस पे आना है, क्या बोलते हैं, हाँ ट्रेपीजियम आजकल पूछ रहा है तो ट्रेपीजियम देख लीजिए। तो ये सब क्वाड्रिलेटरल्स क्लियर कर लीजिए। और बाकी आपको 3D में क्या है, 3D में भी कुछ नहीं है। आपको 3D में स्फीयर आजकल पूछ रहा है तो स्फीयर पे ध्यान दीजिए। बाकी क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, और आपको प्रिज्म है, पिरामिड है, यही सब तो है, कुछ नहीं। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको ये सब टॉपिक में कहीं कोई डाउट है, जिससे कि मैं आपके लिए उसके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊँ, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बट आप अपनी तरफ से ये सारी चीज़ तैयार रखिए मेंशुरेशन में। इसके अलावा अभी तक तो कुछ नहीं दिखा है पूछते हुए। तो हाँ, मेंशुरेशन में आज कौन पूछा था, सर्कल पे भी। अब तो कुछ कंफ्यूज्ड स्टूडेंट हैं जो सर्कल स्फीयर सब मिक्स करके पता नहीं क्या बोले। तो सर्कल पे भी कुछ कहें कि क्वेश्चन आया है, तो सर्कल पे भी कुछ है नहीं क्वेश्चन, आप आराम से इस पे बेसिक क्वेश्चन ही होगा और क्या आएगा सब, क्योंकि सब बता ही रहे हैं कि बेसिक क्वेश्चन ही पूछा है। बाकी ट्रेपीजियम पे और पैरेललोग्राम पे इस पे क्वेश्चन आज पूछा गया है। और डाटा इंटरप्रिटेशन पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार ग्राफ से बेस्ड क्वेश्चन आया था। और टाइम डिस्टेंस से ट्रेन वाला, हाँ ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें स्पीड, कुछ स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैंने ऑलरेडी इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाया हुआ है, बताया हुआ है, पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है इस पे बेस्ड। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन हैं, प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन हैं, सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंट से 1 से 2 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन है,
और एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन है, जिसमें कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ था और दूसरा आपको y इंटू जेड का मान दिया हुआ था और फाइनल आपसे x की वैल्यू पूछ रहा था, जिससे कोई मतलब ही नहीं है, आप इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और रेशियो का क्वेश्चन था, 1 से 2 क्वेश्चन, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन था और एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम, क्यूब रूट, हाँ क्यूब रूट निकालने के लिए भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिंप्लीफिकेशन एंड परसेंटेज। तो ये सारे जगहों से आपसे क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, टफ कोई क्वेश्चन नहीं है। जितना मैंने रिव्यू जो स्टूडेंट्स का लिया, जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, उन्होंने मैक्सिमम जो जिनकी थोड़ी ठीक अच्छी तैयारी है वो 100% मैथ्स में कवर किए हैं। बाकी एवरेज स्टूडेंट भी मैक्सिमम क्वेश्चन ही किए हैं। तो मैं मान के चलती हूँ कि आप सब लोग भी काफ़ी अच्छा पेपर दे के आएंगे। बेस्ट ऑफ लक। तो थैंक यू।